दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल के सांस से लोहा भस्म हो जाए। हम समझते क्या है? हम समझते ये हैं कि जो शारीरिक रूप से कमजोर है वो दुर्बल है, या जो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है, वो दुर्बल है, या जो सामाजिक रूप से शोषित वंचित है वो दुर्बल है। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है। दुर्बल एक व्यापक शब्द है जो कई अर्थ में यूज होता है। अब आप कह सकते हैं कि कोई सुंदर सा लड़का है लेकिन कम समय में उसका बाल गिर रहा है, सब कुछ है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, वो देखने में भी सुंदर है, लेकिन असमय बाल उसका झड़ रहा है। बच्चे क्या कहते हैं उसको? गंजा आ गया। अब सोचिए, ये ह्यूमिलेट करने का कितना भद्दा तरीका है। उसका नाम भी है, नाम लिया जा सकता है, लेकिन नहीं, उसको सब गंजा करके बुलाते हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह की बात लंबे लड़के को लंबू कहे और छोटे लड़के को छोटू कहे, ये बात तो अच्छी नहीं है, ये बात चुभती है। तो जो बात चुभती है उसको आप क्या कहेंगे? वही तो दुर्बल व्यक्ति है। वो शरीर रूप से स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है उसके पास, लेकिन दुर्बलता इस बात की है कि कोई न कोई कमी उसकी है, और वही कमी को उजागर करने के लिए दूसरे लोग खड़े होते हैं। आप देखिए कि समाज में लोग एक दूसरे को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ना एक तरह से नहीं हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है। कोई ट्रोलिंग करता है, कोई इग्नोर कर देता है, तरह तरह की बातें उनके पास लोगों को बेइज्जत करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए बहुत साधन होते हैं। और इतना ही नहीं, वो प्राउड फील करते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं ताकतवर हूं। अगर इसको गंजा कहा, और वो तो सोचता भी नहीं है कि इसको दुख होगा, दुख तो उसके डिक्शनरी में ही नहीं है। जो ताकतवर है उसके डिक्शनरी में दुख नाम की, कराह नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब देखिए, करुणा एक ऐसी शब्द है जो भगवान राम ने दिखाया। भगवान राम ने केवट को गले लगाया, प्यार किया। केवट तो एक नाविक था, कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन जब राम ने गले लगाया तो उसका उद्धार हुआ। वो उन्होंने करुणा दिखाई। सबरी एक जंगल में रहने वाली गरीब औरत, जिसको सम्मान दिया, भगवान राम ने सम्मान दिया। आज सबरी का नाम कौन नहीं जानता? चाहे केवट हो, चाहे सबरी हो, सबको करुणा इन्होंने दिखाया। करुणा से जीता, करुणा से ही बलवान बना दिया इन्होंने, राम ने। तो राम राज के लिए क्या जरूरी है कि गिरते हुए को तिनके का सहारा। अगर कोई डूब रहा है, अब डूबना का मतलब पानी में डूबना नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता है, खेल में अच्छा नहीं हो सकता है, दुनिया के और क्षेत्रों में वो अच्छा नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी हर क्षेत्र में अच्छा हो, लेकिन कम से कम उस पर व्यंग तो ना किया जाए। अब जरा शाब्दिक अर्थ बता दें दूसरे लाइन का। दूसरे लाइन में इन्होंने कहा, मुई खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाए। आप जानते हैं कि लोहार एक जाति होती है जो लोहे का काम करता है। उसके पास एक सिस्टम होता है जिसमें मरे हुए जानवर के खाल का इस्तेमाल होता है, और उससे वो कोयले में हवा मारने का काम करता है। जब कोयले में हवा मारा जाता है तो अग्नि प्रज्वलित हो उठती है और इतनी रेड हॉट हो जाती है कि उसमें लोहा डालने पर लोहा गल जाता है। यहां तुलना किया है तुलसीदास ने कि जिस तरह मरे हुए खाल के सांस से, यानी हवा से, वो लोहा जो बलवान है वो भी भस्म हो जाता है, उसी तरह जो असहाय है, जो अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति है,
उसको सताओ मत। आज हम क्या कर रहे हैं कि 3-4 बार 5 बार कंपटीशन किसी ने दिया, अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं हो रहा है तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो भले ही बहुत तेज लड़का हो, बहुत मेहनती हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसका खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, यह आम बात हो जाता है। खाली वही नहीं है, अगर कोई कमजोर व्यक्ति ऑफिस में है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्लर्क हो, उसको उसके ऑफिसर अगर ह्यूमिलेट करते हैं तो उसको भी बहुत दर्द होता है और उसको लगता है शायद मैं साहब की तरह पावरफुल होता तो साहब मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करते। उससे जो आह निकलता है वो आह सीधे भगवान तक पहुंचता है। याद रखिए कि गरीब का, असहाय का, अंदर से टूटे हुए लोगों के अंदर भगवान का वास तो है। और जब आप करुणा दिखाते हैं उसको तो उसको शक्ति मिलती है। जब दया दिखाते हैं, सहानुभूति रखते हैं तो उसको शक्ति मिलती है। और आज वो आपको कमजोर दिख रहा है, लेकिन क्या पता कल वो इतना मजबूत होकर उभर जाए कि देखने वाले भी परेशान हो जाए कि यही व्यक्ति जिसका हम मजाक उड़ाते थे आज कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो किसी को इतना न गिराइए कि वो धरती के अंदर चला जाए। कोशिश कीजिए उसको उठाएं। अगर नहीं उठा सकते, सहानुभूति नहीं रख सकते, दया नहीं दिखा सकते तो चुप तो आप रह सकते हैं, ये तो आपके वश में है। लेकिन हमारा समाज आज बहुत अलग ढंग से जी रहा है। पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में यह कल्चर फैला हुआ है। यह इन्फेक्शस डिजीज की तरह फैला हुआ है कि जो डाउन ट्रोडन है, जो वंचित है, शोषित है, उसका ह्यूमिलेट करो। आप देख रहे हैं समाज में रोज पेपर में आता है, रोज न्यूज में आता है, उसकी मृत्यु हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? जरूर किसी ने उसको ह्यूमिलेट किया होगा, जरूर इतना दर्द दिया होगा कि वो दर्द को झेल नहीं पाया होगा। मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूं कि लोग सुसाइड कर लें, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर कोई गिरा हुआ है तो उसको उठा ले, सहानुभूति के कोई शब्द बोले। वो शब्द बोलने से उसमें जान फूंक जाएगा, उसमें जान आ जाएगी। मित्रों, जरूरत है आज की डेट में सही बात समझने की। अगर हम सही बात समझते हैं तो हम धोखे में रह करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करते हैं। अगर हम किसी पर भद्दी कमेंट कर रहे हैं तो अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमको लगता है कि उसके पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, नहीं नहीं, आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जैसा कॉज आप कर रहे हैं वही तो इफेक्ट होगा। और वही चीज अगर आपने किसी को सताया है तो वो लौट के आपके पास आएगा। ये ईश्वर का नियम है, ये ऊर्जा का सिद्धांत है कि जो ऊर्जा आपने ईथर में, कॉस्मोस में भेजा है वो एक दिन आपके पास लौट के आएगा। इसलिए सावधान हो जाइए और अच्छे तरह से अच्छा व्यवहार कीजिए लोगों से, ताकि आप अपना जीवन सुखी कर सकें। दूसरे क्या सुखी होंगे ये तो बाद का मुद्दा है, आप अपने लिए जीना सीखिए पहले। अगर लोगों के साथ प्यार बांटते हैं, सहानुभूति रखते हैं, करुणा दिखाते हैं तो आप अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना रहे हैं, अन्यथा नरक तो आपके हाथ में है। इन्हीं बातों के साथ मैं अभी विराम देता हूं। बाकी गॉड ब्लेस यू।